हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब आगे बढ़ेंगे। खबर दिन भर में बात दिन की सबसे अहम खबर की कर लेते हैं। जम्मू के नगरोटा में आज सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। आपको दिखाएंगे कि आतंकी ये साजिश कैसे मेड इन चाइना है, लेकिन उससे पहले आज के ऑपरेशन से जुड़ी अहम खबर और तस्वीर। बड़ी खबर यह है कि नगरोटा में सुरक्षा बलों ने फायरिंग से पहले आतंकियों से सरेंडर करने की अपील की थी। जम्मू पुलिस के आईजी मुकेश सिंह ने आतंकियों से सरेंडर करने को कहा था, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया, उल्टे फायरिंग करने लगे। हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कैसा रिकॉर्डिंग हो रही है? देखिए रेड बटन दबाना नहीं, रेड लगा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए रेड बटन दबाना नहीं, रेड लगा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखिए, आज के ऑपरेशन से जुड़ी ये बहुत अहम खबर और तस्वीर है। खबर यह है कि नगरोटा में सुरक्षा बलों ने फायरिंग से पहले आतंकियों से सरेंडर की अपील भी की थी और खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह ने उनसे ये अपील की थी कि वो हाथ बाहर करके ट्रक से बाहर आ जाएं। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। विकास, सवाल बड़ा ये है कि आतंकी बार बार इस तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तरफ कोशिश ये भी है कि मौका हमने दिया, माने नहीं और फिर अंजाम तक पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बाकायदा बड़े अफसर मौजूद थे। आईजी खुद उस टोल प्लाजा, वन टोल प्लाजा है जो कि 10 किलोमीटर जम्मू से बाहर की तरफ है, नगरोटा में, वहां पर मौजूद थे। और ये मोबाइल वैन जिसके जरिए एक टीवी स्क्रीन पर देखते हुए आईजी मुकेश सिंह बाकायदा ऐलान कर रहे हैं, वहां पर अपील कर रहे हैं कि जो भी ट्रक में छिपा हो वो बाहर आ जाए, कोई नुकसान नहीं होगा। ये करीब अभी 2 महीने पहले ही जम्मू पुलिस को दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए गए हैं। और इसमें खास तौर पर कैमरे लगे हुए जो 360 डिग्री घूमते हैं, ताकि आसपास के इलाके में कौन कौन छिपा है, कहां पर ऑपरेशन की जरूरत है, इस मोबाइल वैन के जरिए ही ऑपरेशन भी किया जा सकता है। उस मोबाइल वैन में बैठकर वो बाकायदा टीवी स्क्रीन पर देखकर उस टीवी स्क्रीन को उस टीवी स्क्रीन पर वो बाकायदा ट्रक को भी देख रहे हैं और माइक के जरिए, लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो भी छिपा हो वो आत्मसमर्पण कर दे। पूरा मौका दिया गया इन आतंकवादियों को कि वो आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण करने के बाद उनकी जान बची रहेगी, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और आपने हाल ही में देखा है कि तमाम ऐसे आतंकी जो आतंकियों संगठन के बहकावे में आकर आतंकी बन गए थे, उन्होंने हाल ही में इसी तरह की अपील के बाद आत्मसमर्पण किया है। लेकिन ये आतंकी पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से आए थे, इनकी मंशा खराब थी, ये कुछ हमला ही करने के अंजाम से आए थे, फिदायीन हमला करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। लेकिन अहम बात यह है कि सुरक्षा बलों ने उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, मौका जरूर दिया सरेंडर करने का, लेकिन जब वो नहीं माने और उन्होंने फायरिंग खोल दी, उसके बाद मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया और उनको उनके अंजाम तक भी पहुंचाया गया। देखिए, चीन के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए मेड इन चाइना आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। आज सुबह जम्मू के नगरोटा में 4 आतंकियों के मारे जाने के बाद जो खुलासे हो रहे हैं, उससे यही सच सामने आया है। आतंकियों के पास से जो हथियार मिले हैं, उन पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिला है। आतंकी अपने साथ हथियारों की बड़ी खेप लेकर ट्रक में जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया और जो हथियार उनके पास मिले हैं उन पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है, यानी आतंक मेड इन चाइना वाया पाकिस्तान। बड़ा सवाल यही है। आसिफ कुरैशी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। आसिफ, जो सामान बरामद हुआ है सब पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वो चाइना से मांग कर लाता है, जैसे भी मांग कर लाता है, और उसके बाद उसी के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश हमारे देश में करता है। आदर्श, देखिए, जिस बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इस एनकाउंटर के बाद बरामद हुआ है, उससे
चौंका देने वाली बात जो थी वो ये थी कि 4 आदमी 11 AK-47 लेके चले थे, लेकिन जो हथियार इस ट्रक में थे उसमें से ज्यादातर हथियार तो नष्ट हो गया, क्योंकि जब ट्रक में आग लगी उसमें धमाके हो गए, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद नष्ट भी हो गया, जिसमें यह माना जा रहा है कि और भी कुछ साक्ष्य मिल सकते थे, जिसमें हथियारों पर लगी मार्किंग से पता चलता कि कहां से आए हैं। लेकिन जो ग्रेनेड्स जिनकी संख्या 29 बताई गई है जो बरामद हुए हैं, उनमें चीनी साख के ग्रेनेड भी हैं, यानी कहीं ना कहीं जो चाइनीज सामान है, चाइनीज माल है, वो ग्रेनेड की सूरत में इस हथियारों के साथ भी था। जो हथियार वगैरह बरामद हुए हैं, AK-47 बरामद हुई है, उनकी मार्किंग को तो हटा दिया गया है, लेकिन जो गोला बारूद बरामद किया गया है जो नष्ट नहीं हुआ है, उसमें चाइनीज मार्किंग सामने आई है और पुलिस ने साफ कह दिया है कि चाइनीज मार्किंग वाले हथियार भी इस जो है एनकाउंटर के बाद बरामद हुए। जैश ए मोहम्मद के बारे में बता दूं कि जितने भी आधुनिकतम हथियार हैं वो इस संगठन के पास होते हैं, चाहे वो M4 कार्बाइन हो या चीनी जो सेना यूज करती है SG-96 राइफल, वो भी बरामद की गई है जैश ए मोहम्मद के लोगों से। इसीलिए ये कोई नई बात नहीं है कि चीनी हथियार मिल रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में हथियार जम्मू कश्मीर भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है आसिफ, वो हमारी जो सेना है वो उसका मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है, और आज उसका अंदाजा उनको एक बार फिर लग गया होगा। 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ जीजे सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल AK सिवाच मौजूद हैं। सिवाच साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, ये जो पाकिस्तान आतंक भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है, और अब तो मेड इन चाइना आतंक लेकर आ रहा है, हथियार मेड इन चाइना है, गोला बारूद मेड इन चाइना है, पाकिस्तान के समझ में क्यों नहीं आ रहा? इस तरह उसके आतंकियों का अंजाम होता है, उसके बाद भी वो समझने को तैयार नहीं है कि भारत से टकराएंगे तो अंजाम क्या होगा? देखो, आदर्श इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान समझने वाला नहीं है। पाकिस्तान तो अब पूरे मनसा बना ली है उसने किसी प्रकार से आतंकवाद को दोबारा फैलाने की, और स्पेशली जब से जो बाइडेन 20 जनवरी को आएंगे तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर एक प्रकार से वायलेंस है। और ये देखो, आज 300 के करीब आतंकवादी बैठे हुए हैं लॉन्च पैड पे, और वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अंदर घुसा जाए जम्मू और कश्मीर में, मगर उनकी जो भी ये कार्रवाई है बिल्कुल असफल हो रही है, क्योंकि हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत मजबूत है और उसके कारण कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। मगर अभी क्या किया इन्होंने कि इसको मद्देनजर रखते कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ज्यादा मजबूत है, तो ये IB का से कोशिश कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं पता लगा सांबा या हीरानगर से आए हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि उसको हम कैसे पुख्ता करें कि आने वाले समय में उस इलाके का फायदा ना उठाएं। मगर जो मैं कश्मीर घाटी की बात कर रहा था, मैंने वहां ब्रिगेड कमांड की मत्सल सेक्टर में, मैं ये बता सकता हूं कि वहां पर अभी ये 15-20 दिन जो है बड़े महत्व वाले हैं, जिससे पहले कि शमशाबाड़ी में ज्यादा बर्फ पड़ जाए और वो पासिस बंद हो जाए, पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करके आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करता है। मगर इस साल क्या प्रॉब्लम आई है कि एक तो भारत ने 250 से 300 आतंकवादियों को मार गिराया, LC में भी और हिंडरलैंड में भी। आज की तारीख में लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप खत्म हो गई है, और एक सबसे बड़ी बात हुई है, हथियार नहीं है इनके पास, अम्युनिशन नहीं है, इसीलिए चाइना के हथियार, इसीलिए चाइना से हथियार लेकर आ रहे हैं सिवाच साहब, इसीलिए उनसे मांग कर हथियार ला रहे हैं। और चाइना जो लद्दाख में भारत के आगे खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है ताकि आतंक को दूसरे रास्ते से भारत में भेजा जाए और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। मैं आपके पास आ रहा हूं जीजे सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, सवाल बड़ा यही है, चाइना लद्दाख में हमारे सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है, पाकिस्तान की वो दबे छुपे इस तरह से मदद कर रहा है, और उसके आतंकी चाइना के हथियार लेकर हमारे यहां आते हैं, जवाब बार बार हमारे सुरक्षा बल दे रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, अंजाम ऐसा कर रहे हैं कि उसके बाद हिम्मत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मान नहीं रहा पाकिस्तान। क्यों नहीं सुधर रहा है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के सुधरने की बात नहीं है। ये जो घटना है, ऐसी घटनाएं कई बार हुई, पहले भी हुई, इतिहास है। और जैसे ये मौसम बदलते हैं कश्मीर के अंदर, सर्दियों के अंदर, उससे पहले भी हम देखते हैं कि ऐसी जो घटनाएं होती रहती हैं। हमको ये देखना चाहिए कि इसका जो जड़ है, इसकी जो फोकल पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कहां पे है? वो तो पाकिस्तान के अंदर है, वो हमारे कश्मीर वाले पोर्शन में नहीं है। यहाँ पे तो हमारी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी जो है बिल्कुल स्थिर है और उनका ग्रिड बहुत मजबूत है, मगर फिर वो घुस आते हैं। कहां से आते हैं? अभी आप ये देखिए कि ये चाइनीज मेड
हैंड ग्रेनेड और AK-47 लेके आ गए हैं, तो ये कहां से लेके आए? ये पाकिस्तान से लेके आए। तो इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी जड़ जो पाकिस्तान में है, अक्रॉस द बॉर्डर। तो हमें इसका इलाज वो ही करना पड़ेगा जो हमने बालाकोट ऑपरेशन में किया। अगर ऐसे जो ऑपरेशन टाइम एंड अगेन बार बार किए जाएं, और जब भी हमें कोई ऐसी बड़ी खबर आए कि ये कोई आतंकी हमला करने वाले हैं, जो घुसने वाले हैं, अगर हम ऐसे कंटिन्यूसली वहां पे उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके जड़ के ऊपर हमला करें, तो ये रुकेंगे। अदरवाइज वो तो आते रहेंगे। वहां इनका जो खेत है वो तो पाकिस्तान में है, और वो हमेशा, और इनके पास बहुत बड़े पूल हैं आतंकवादियों के, जिनको आप कह रहे हैं हमें बिल्कुल प्रोएक्टिव रहना होगा। प्रोएक्टिव रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी सिचुएशन में। इनको इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए वहां पे हाफिज सईद और उनके जो दूसरे बड़े सलाउद्दीन और ये जो मसूद अजहर है, वैसे लोग उनके जो नए यूथ है उनको बेवकूफ बनाकर, गरीब तबके को लोगों को कहकर आतंकी बना के भेजे जा रहे हैं। ये तो उनके लिए एक कैनन फॉडर है, ये गोला बारूद है। ठीक कह रहे हैं आप सिंह साहब, वो तो आते रहेंगे, और इसी वजह से आतंक बढ़ भी रहा है। सिवाज साहब, मुझे एक बात बताइए, सिंह साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया है कि जो इस तरह की चीजें हमें जानकारी मिलती है उनमें हमें थोड़ा प्रोएक्टिव रहना होगा। प्रोएक्टिवनेस हमारी सेना की, हमारे सुरक्षा बलों की, जम्मू कश्मीर पुलिस की बहुत बढ़ी है पहले से, और उसी का नतीजा है कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्या हमें इससे एक स्टेज और ऊपर लेकर जाना होगा ताकि इस तरह की हिम्मत जो है उनकी वो टूटे? बार बार शर्मसार होता है दुनिया के सामने पाकिस्तान, लेकिन बाज नहीं आता। बिल्कुल ठीक बोला आदर्श, इसमें कोई दो राय नहीं। ये वाकई ऐसी बात है कि इस बार हमने बड़ी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाई है कश्मीर घाटी में। इसीलिए 200 से 250 आतंकवादी हमने मार गिराए अंदर भी, और करीब 150 के करीब हमने लाइन ऑफ कंट्रोल में। मगर जो बात हो रही है कि ऐसा क्यों है कि अभी लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग हुई थी, वहां पर हमारे 4 जवान शहीद हुए, और फिर हमने उनके मारे 8 से ज्यादा, और उनके तमाम पोस्टें बर्बाद कर दी, अम्यूनिशन डंप कर दिया, F4 डंप कर दिया। मेरा पॉइंट यह है जो आप बता रहे हो कि ऐसी हम क्यों करते हैं कि पहले हमारी कैजुअलिटी होती है और फिर हम पाकिस्तान पे इतना बड़ा कैजुअलिटी करते हैं 3 से 4 गुना। हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो? हमें पता है उनके लॉन्च पैड कहां है, हमें पता है उनके ट्रेनिंग एरिया कहां है, और हमारे पास आज की क्षमता आ गई है। हमारे पास ड्रोन्स हैं जो कि अटैक्ड और आर्म ड्रोन्स हैं जो हमें मिले अमेरिका से, उससे हम फायर कर सकते हैं। देखो अमेरिका ने इन ड्रोन का फायदा उठाया, अफगानिस्तान में भी, इराक में भी और लीबिया में भी। उन्होंने जो बड़े बड़े कमांडर थे उनको भी मार गिराया, और इसी प्रकार से अभी हमारे पास रफेल भी आ गया है जिसके पास स्कैल्प मिसाइल है जो कि 500 से 600 किलोमीटर है, जो कि एयर टू ग्राउंड है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इससे सहमत हूं कि अभी टाइम आ गया, हमें प्रोएक्टिव और होना पड़ेगा। पाकिस्तान को यह मौका ही मत दो कि ये सोचे कि वो आतंकवादियों को भेजे। अगर हम उनको पनिशमेंट देते हैं उनके इलाके में, तो पाकिस्तान 10 बार सोचेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मौका ही मत दो, मौका ही मत दो। मौका देने की स्थिति नहीं बननी चाहिए, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास मौका है और हम इन्फिल्ट्रेशन करवा लेंगे। सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, बड़ा अहम पॉइंट उठाया है सिवाज साहब ने कि मौका ही मत दो, लेकिन मौका ही मत दो उसके लिए हमें और अपनी तैयारी कैसे बढ़ानी होगी? जवाब तो हम मुंह तोड़ दे रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं, दुनिया के सामने उनका सच लेकर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति में हमें थोड़ा और एक स्टेज अपग्रेड होना होगा कि मौका ही मत दो। देखिए, इसका आदर्श बात यह है कि इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लिया जा सकता है, वो ये है कि अभी हमारे पास जैसे 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि जब हमने देखा है कि हमारे देश के अंदर कोई फेस्टिव सीजन होता है, जैसे दिवाली होती है, तो हम जैसे अभी कुछ दिन पहले देखा कि उन्होंने बम्बार्डमेंट हमारे LOC के ऊपर, क्योंकि लोग हमारे थोड़े गार्ड जो उनका होता है वो लोअर हो जाता है, क्योंकि ऐसा सीजन होता है और उनका काम है रंग में भंग डालना, और वो फायरिंग करके हमारी कैजुअलिटीज को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव इशू हो जाता है, उनको एडवर्टाइजमेंट मिलती, पब्लिसिटी मिलती है। दूसरी बात ये है कि हमको ये जो टाइमिंग है उसको रिटेलिएशन करने का, जनरल साहब जो बात कर रहे थे उसी को बात को मैं आगे ले जा रहा हूं कि वो फायरिंग की हम वेट ना करें। जब भी कोई ऐसा सीजन होता है तो हम पहले से उनके ऊपर जो एक्यूरेट प्रोसीजन, जैसे हमने एंटी टैंक मिसाइल मारा अभी उनके सभी बंकर्स के ऊपर, वो 48 आवर्स पहले, 2 दिन पहले से इनको शुरू कर दे। ठीक कह रहे हैं सिंह साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास।
बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए साफ किया कि मारे गए चारों आतंकी पाकिस्तानी हैं। क्या कुछ उन्होंने फोन पर जब हमसे बात की थी कहा था, वो सुनिए। ये पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान और इसकी एजेंसी की तरफ से बहुत बड़ी कोशिश हो रही कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को इस तरफ भेजा जाए। पिछले एक हफ्ते में सीज फायर वायलेशन बहुत ज्यादा हुई। गुरेज, मच्छल, कुपवारा, बारामूला, उड़ी सेक्टर्स के अंदर बहुत सारी फायरिंग हुई। हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे जिसके मुताबिक एरिया में पूरा अलर्ट इस्तेमाल किया गया था। और पिछली रात ये ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके सांबा के सेक्टर, जम्मू में पड़ता है ये सांबा सेक्टर, वहां से ये हाईवे के रास्ते से ट्रक में सवार होकर के कश्मीर की तरफ जा रहे थे। और हमारा ये नाका इससे ऊपर इंटरसेप्ट हुए और तलाशी के दौरान इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी ग्रेनेड बैंक के पार्टी के ऊपर, जिसमें हमारे को पुलिस कर्मी शुरू में जख्मी हुए। सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे जिसमें आईजी और एसएसपी जम्मू शामिल हैं। बाकी फोर्सेस के लोग भी साथ में ज्वाइन किए। ये चारों आतंकी मारे गए। ये चारों आतंकी पाकिस्तानी, चारों जैश-ए-मोहम्मद के थे और बड़ी तादाद में असला और अम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव मटीरियल लेकर के कश्मीर की तरफ जा रहे थे। मुमकिन है कि इस तरह का कोई और ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करने की ताक में हो और इन्फिल्ट्रेट करे, उसके लिए भी हमारा अलर्ट इस वक्त जारी है। एक्सप्लोजिव मटीरियल साथ कैरी कर रहे थे जिसको आग लगी फायर के दौरान, और उस आग के साथ जो ट्रक है जिसमें जो सवार होकर जा रहे थे वो भी जल गया। बाकी AK-47 पिस्टल और वो सब तरह का असला मिशन जो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी इस्तेमाल करते हैं वो कैरी कर रहे हैं। इनका एक ओवरग्राउंड नेटवर्क स्ट्रक्चर पाकिस्तान एजेंसीज का रहता है, जो जब भी ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करते हैं, अगर जो उनको हाईवे के रास्ते से जाना चाहते हैं तो ट्रक वगैरह का इंतजाम पहले से होता है। इस बार भी ट्रक का इंतजाम पहले से टाई अप किया गया था इनके हैंडलर्स के द्वारा जिन्होंने इनको लॉन्च किया था। और ट्रक की बाकी जो इतलात है उसको महसूल कर रहे हैं अभी लोग, उसको तफ्तीश करेंगे। पिछले काफी दिनों से ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं जिसमें को बड़ी आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तौबा जो है वो इस वक्त लगी हुई है, जिसमें को बड़ी आईडी और बड़ा अटैक किसी जगह पे लॉन्च करने की इतलात भी मसूल हो रही हैं। मगर ये सही हुआ कि सही वक्त पर ये लोग न्यूट्रलाइज हो गए। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाज साहब, समय थोड़ा कम है, इसमें एक छोटा सा रिएक्शन आपसे मैं चाहता हूं। ये जो चाइना के जरिए हथियार लेकर वो भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है, खुद के पल्ले कुछ है नहीं, लेकिन मांग मांग कर भी पाकिस्तान आतंक पे सब कुछ झोंकने में क्यों लगा हुआ? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। आदर्श सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान तो एक सुई भी नहीं बनाता, सारा हथियार वगैरह बाहर से ही आता है। एक बस ये है हैंड ग्रेनेड अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जोड़ता है, बाकी सारा सामान इसका बाहर से आता है। और मैक्सिमम इसके जो वेपन एम्यूनिशन वगैरह है वो चीन से आते हैं, और चीन का हथियार ये भारत की तरफ आ रहा है। देखो, एक बात समझनी पड़ेगी पाकिस्तान को, जो 2-3 बातों के ऊपर बड़ा मुद्दा देना चाहता हूं। एक तो ये जो अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने फायरिंग की थी, वो एक बार बड़ी अजरफ वाली बात थी। इस बार इन्होंने गुरेज सेक्टर से लेके और आपके रजौरी तक 700 किलोमीटर पूरा का पूरा उन्होंने फायर किया था कि इससे यह ना पता चले इन्फिल्ट्रेशन कहां से करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने आरटी और मोटर का भी फायर किया सिविलियन ने। मगर भारत ने जब उसका जवाब दिया तो पाकिस्तान इस बार हिल गया, क्योंकि पाकिस्तान में हमने जो और जो आज मुंहतोड़ जवाब मिला है उससे भी पाकिस्तान को हिलना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत के साथ अगर वो इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करेगा तो जवाब उसको वैसा ही मिलेगा जो इन आतंकियों का अंजाम होना चाहिए। खबर दिन भर में हम बात कर रहे हैं दिन की सबसे अहम खबर की। आज 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जो कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इतना बड़ा जखीरा अपने साथ लेकर आए थे। और देखिए, अब जो जानकारी मिल रही है, हथियारों के साथ RDX भी इन आतंकियों के पास मौजूद था। नगरोटा में जो आतंकी मारे गए उनके पास RDX भी मौजूद था। 11 AK-47 AK सीरीज की राइफल्स उनसे मिली हैं। 29 से ज्यादा ग्रेनेड्स मिले हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है कि इन आतंकियों के पास RDX भी मौजूद था। पूरी प्लानिंग के साथ ये आतंकी प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के पास पूरी जानकारी थी। बाकायदा इनको बचने का मौका तक दिया गया, सरेंडर करने का मौका तक दिया गया। लेकिन जब ये आतंकी नहीं माने, इन्होंने फायरिंग खोल दी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी अपनी ओर से जवाबी कार्रवाई की और चारों आतंकियों को मार गिराया। देखिए, 6 AK-56 राइफल इन आतंकियों के पास से बरामद हुई है, 5 AK-47 और वायरल सेट बरामद हुआ है, 3 पिस्तौल बरामद हुई है, RDX बरामद हुआ है, मैगजीन्स बड़ी संख्या में बरामद हुई है। आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम खास मेहमान भी मौजूद है, हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी जुड़े हुए हैं। आसिफ, जो लिस्ट है बरामद सामानों की वो बढ़ती जा रही है। RDX भी मौजूद था, कंबल, बैग, वायर, मोबाइल फोन, बैटरी,
पूरी तैयारी के साथ आए थे। बिल्कुल, देखिए आदर्श, जो लिस्ट है उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि आरडीएक्स के साथ साथ 20 किलोग्राम विस्फोटक के अलावा 15 मीटर की कॉर्डेक्स वायर, और जो सबसे चौंका देने वाली बात वो ये है कि इसमें 2 वायर कटर्स भी मिले हैं। वायर कटर वो हथियार होते हैं जिसकी मदद से सरहद पर लगी बाड़ को मिलिटेंट घुसपैठ करते के टाइम उस तार को काटने में इस्तेमाल करते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट जो आए थे सरहद पार करके जहां पे आए थे, जहां पे कटीले तार भी लगे हुए थे, उनको काटने के बाद ही वो अंदर आए हैं। लेकिन जिस बड़ी मात्रा में इनके पास हथियार और गोला बारूद मिला है, उससे कहीं ना कहीं संकेत ये भी मिल रहे हैं कि केवल 4 लोगों के लिए इतना सामान ले जाना और बिना किसी भी तरह से सर्वेलेंस के इसमें आना संभव नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये जो संकेत मिल रहे हैं कि कई बार की घुसपैठ हो चुकी है, कई बार जो हथियार हैं ड्रॉप किए गए थे सरहद के इस पार, और हो सकता है कि इसमें ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया हो कि कई आधे हथियार ड्रोन के जरिए सरहद के इस पार पहुंचाए गए थे और जो बाकी मिलिटेंट्स थे वो अपना हथियार लेके सरहद पार करके आए थे। और जो बड़ी बात यह है कि अगर ये सांबा सेक्टर से घुसपैठ करके आए थे, सांबा से लेकर नगरोटा तक तकरीबन 120 किलोमीटर का रास्ता ये बिना जांच पड़ताल के यहां तक पहुंच गए। और जो खुफिया तंत्र है, ये तो खुफिया तंत्र की ही जीत है कि इनको नगरोटा के बंद टोन प्लाजा पर ही रोककर मार गिराया गया। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ सरहद पार करके भारतीय इलाके में आना और इतनी दूर तक सफर कर पाना, वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि चौंका देने वाली बात यह है कि ना सिर्फ हथियार और गोली बारूद वो अपने साथ लेके जा रहे थे, 30 ग्रेनेड ऐसे हैं जो मिले हैं, 20 किलो विस्फोटक मिला है, आरडीएक्स मिला है, और बहुत सारा जो असला है वो ट्रक के जल जाने से नष्ट हुआ है। यानी इससे कई गुना ज्यादा हथियार और गोला बारूद लेकर ये मिलिटेंट आए थे और जिनको यहां पे न्यूट्रलाइज किया गया। सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार का इस तरीके से जम्मू क्षेत्र से जम्मू कश्मीर में आना और अब उसका कश्मीर घाटी की तरफ आना एक बड़ी साजिश की तरफ संकेत कर रहा है। आदर्श जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बड़ी साजिश। और जिस तरह से लिस्ट बढ़ती जा रही है, जो साजो सामान इनके पास मौजूद था, हथियार जो मौजूद थे और जो दूसरी जरूरत का सामान मौजूद था, ये इशारा कुछ ऐसा ही कर रहा है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीजे सिंह साहब मौजूद हैं हमारे साथ, मेजर जनरल AK सिवाज साहब भी मौजूद हैं। जीजे सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो लिस्ट है ना, इनके पास मौजूद सामानों की वो लगातार लंबी होती जा रही है। आरडीएक्स भी है, 20 किलो विस्फोटक भी है, वायर कटर्स भी है, बैटरी भी है, कंबल भी है, चॉकलेट्स भी हैं, तमाम चीजें हैं। क्या इशारा कर रहा है ये सब कुछ? देखिए आदर्श, सबसे पहले जो मात्रा आप बता रहे हैं, जैसे आप आरडीएक्स की बात कर रहे हैं कि 20 किलो, और अभी तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि काफी जो असला है वो तो विस्फोट हो चुका होगा, और इतनी बड़ी मात्रा सबसे पहले वहां पे इकट्ठा करना, ये कई हफ्तों महीनों का काम हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये साजिश जो बनती है पाकिस्तान के अंदर, वहां से पहले से तैयारी हो जाती, कई महीने पहले तैयारी की हुई है। क्योंकि ये जो इतना बड़ी मात्रा इंडिकेट करती है, दर्शाती है कि इसके ऊपर पूरी स्टडी के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और बड़ी, जिसे कहते हैं कि इंसिडेंट को वो इंजाम देने वाले थे। तो ये जो बात है ये एक चिंता का विषय है, और इसका इलाज, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अभी हमारे पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे प्रिसाइज गाइडेड एमुनेशन है जो कि हमारे रफाल जैसे जहाजों के ऊपर फिट है, जैसे मिटॉयर है, स्कैल्प मिसाइल है, हैमर मिसाइल है। ये मिसाइल जो हैं ये हमारे ही आकाश में रहते हुए हम उनके ये जो बड़े ठिकाने उनके ऊपर फायर कर सकते हैं। पहले की तरह जैसे हमारे मिराज वहां पे उड़ के फिर उन्होंने स्पाइस मिसाइल उनकी सीमा में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वही बात वही है जो ओवर प्रोएक्टिवनेस की हम लोग बात कर रहे थे, हमें शायद उस ओर बढ़ना होगा, एक लेवल आगे जाना होगा। सिवाज साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं ग्राउंड रियलिटी जानना चाह रहा हूं, अपने दर्शकों को भी समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा जखीरा एक दिन में इकट्ठा नहीं हो सकता, 4 लोग अपने साथ लेकर नहीं आ सकते। जाहिर सी बात है इसको टुकड़ों टुकड़ों में अरेंज किया गया होगा और उसके बाद अंदर तक लेकर आ जाते हैं भारतीय इलाके में। सवाल यहां पर कई खड़े होते हैं, हाँ, लेकिन यहां पर तारीफ इंटेलिजेंस की जरूर करनी होगी।
देखो, इसमें कोई दो राय नहीं आदर्श। इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि ये कैसे सक्सेसफुल हो गए। कि इनको मालूम है कि जब काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत सख्त है, मगर कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और वहां पर कहीं ना कहीं ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। और होने के कारण ये 4 आतंकवादी खुद आए और अपना हथियार लेके आए होंगे। बाकी हथियार, असला आए जो आपके पास एक्सप्लोसिव मिला है, वो कहीं ना कहीं या तो ड्रोन से आया या और इन्फिल्ट्रेशन हुई है। तो ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि इसका काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड आईबी में भी उतना स्ट्रॉन्ग करो जितना एलएसी में करना है। इसको हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको यही बताने की तरह आदर्श, मैंने मत्सल ब्रिगेड कमांड की है जो कि सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन के लिए मानी जाती है। वहां पर हमारे बहुत बड़े पुख्ता इंजाम है। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड 4 हिस्सों में, 1, 2, 3, 4 एलसी और एलसी फैंस के बीच में, और उसके बीच में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वहां पर पंछी भी पर नहीं मार सकता। मगर फिर भी उसके बावजूद भी इस साल 25 के करीब इन्फिल्ट्रेशन वहां हुई है। मगर हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत तगड़ा होने के बाद, मगर आईबी इलाका जो है वो हमारा जाहिर सी बात है, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस है उसकी भी उसकी भी कोशिश हमेशा रहती है सिवात साहब की ऐसी अगर कोशिश कहीं उधर चूक हो जाए तो उसको इधर ठीक कर लिया जाए। और वही आज भी सुरक्षा बलों ने किया है, इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर और पाकिस्तान को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब देकर कि भारत में उसकी आतंक फैलाने की जो कोशिश है वो हर बार इसी तरह नाकाम होगी। और साथ ही एक तस्वीर और दिखा देते हैं जो आज दिन की बड़ी अहम तस्वीर है। इन आतंकियों को पहले बाकायदा मौका दिया गया जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। खुद आईजी मुकेश सिंह ने उनको सरेंडर करने का मौका दिया। सुनिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए, रेड बटन दबाना नहीं, रेड लगा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह खुद मौजूद थे वहां पर और उन्होंने आतंकियों को सरेंडर करने की उनसे अपील की कि सरेंडर कर दें। लेकिन जब आतंकी नहीं माने उसके बाद उनका क्या अंजाम हुआ वो हम सब कुछ देख रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए। सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान चाइना से मदद लेकर बार बार आतंक की ऐसी कोशिश कर क्यों रहा है? सवाल बड़ा यह है क्योंकि पाकिस्तान की खुद की हैसियत क्या है वो सब अच्छे से जानते हैं। सवाल यह है कि आतंक के लिए वो सब कुछ बलि चढ़ाने को तैयार है और चाइना उसकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भारत को सीधे तौर पर आंख नहीं दिखा पा रहा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अभी पाकिस्तान और चाइना ने हाथ मिला रखे हैं, वो पक्के दोस्त बन चुके हैं और हर चीज के ऊपर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और उसकी मदद करता है, चाहे वो यूएनओ हो या और फोरम्स दुनिया की हो, वहां उनको पूरा साथ देता है। और साथ में मैं तो कहूंगा कि ये जो हथियार है वो इसको वैसे फ्री में भी दे देता होगा कि जाओ तो तुम जाके ये कश्मीर के अंदर और इंडिया के अंदर जाकर आतंक को फैलाओ, क्योंकि उसकी जो फौज है वो तो लड़ नहीं सकती। ठीक कह रहे हैं आप, और इसीलिए पाकिस्तान को शय मिलती है और बार बार उसकी तरफ से इस तरह की कोशिशें होती हैं। लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है, ये बात पाकिस्तान भी बखूबी समझता है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा है। और इसीलिए जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है वो कह रहे हैं कि हमें प्रोएक्टिवनेस को एक लेवल और बढ़ाना होगा।